लूसीफर सीजन 6 द सीजन फिनाले। शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, लूसीफर के हर रिकैप की तरह इस वीडियो में भी हम बस मेन स्टोरी पर फोकस करेंगे, हर एपिसोड के रैंडम मर्डर केसेस को इग्नोर करते हुए। माना कि वो सारे केसेस भी स्टोरी के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि उन्हें सॉल्व करते करते ही शो के कैरेक्टर्स को अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते हैं। बट अगेन हमारा मेन फोकस बस कोर स्टोरी पर होगा, और पिछले वीडियो की तरह ही हम गॉड वर्ड को डैड से रिप्लेस कर देंगे। तो यूनिवर्स का डैड बनने की शपथ लेने से एक रात पहले लूसीफर और क्लोई मैजिक शो देखने डेट पर चले गए कि तभी वहां पर मेन मैजिशियन के पोर्टुजे या साथी का मर्डर हो गया। डैन के मरने के बाद उसके दोस्त कैरल ने उसकी जगह ले ली। यस, वही बंदा जिसे डैन एला के साथ सेट करवाने वाला था। क्लोज रूम मर्डर केस के सस्पेक्ट होने की वजह से कैरल लूसीफर और क्लोई से भी पूछताछ करने लगा। लूसीफर के कभी ना झूठ बोलने वाले प्रॉब्लम की वजह से वो कैरल की नज़र में मर्डर का मेन सस्पेक्ट बन गया। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एला ने लूसीफर को बताया कि उसे फिर से क्राइसिस ऑफ फेथ होने लगा है। एला को लगता है कि उसके प्रेयर सुनने ऊपर कोई नहीं बैठा, क्योंकि लूसीफर के डैडी के रिटायरमेंट के बाद से ही यूनिवर्स के डैड की गड्डी खाली पड़ी थी। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लूसीफर का एलिबाई कंफर्म होते ही कैरल ने उसे छोड़ दिया और फिर क्लोई की मदद से असली कातिल को पकड़ लिया। मेन जादूगर के बेटे ने ही उनके पोर्टुजे को मार दिया था रॉयल्टी डील्स के चक्कर में। फिर क्लोई ने एमनेडील के नेकलेस से मिले पावर की मदद से किलर को भागने से रोक लिया। इधर लूसीफर को एक और बात समझ आ गई कि क्लोई चाहे कुछ भी कर ले, डिटेक्टिव गिरी बंद नहीं कर सकती। दूसरी तरफ लिंडा की सेलेस्टियल फैमिली डिनर पार्टी के दौरान मेज और यू एंगेज हो गए, और ये दोनों भी मेज की हेल्प पर राज करने के डिसीजन को लेकर थोड़े उकड़े उकड़े थे। फाइनली मेज ने डिसाइड किया कि वो हेल नहीं जाएगी। यही एमनेडील ने भी सबको बताया कि वो जल्दी पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेगा। लूसीफर ने डैन को हेल के अंदर ही उसकी स्पेशल पर्गेटरी बनाकर दी थी। हजारों साल यहाँ पर टेबल टेनिस खेलने के बावजूद भी डैन अभी तक अपने गिल्ड का पता नहीं लगा पाया। जब तक डैन खुद उसके गिल्ड से नहीं निपट लेता, लूसीफर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर हमने देखा कि हेल के अंदर कोई नई एंजल आ गई जो माइकल की मदद से लूसीफर को मारना चाहती है, बट ये जल्दी समझ गई कि माइकल के बदले डैन इसके ज्यादा काम आएगा। फिर इसने डैन से मिलकर उसे ऑफर दिया कि अगर डैन ने इसकी लूसीफर को मारने में मदद की तो वो उसे हेल से उड़ाकर वापस अर्थ ले जाएगी। ये सुनते ही डैन फौरन मान गया। ऊपर अर्थ पर लूसीफर और क्लोई नेकलेस की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मजे ले रहे थे। तभी एमनेडील ने लूसीफर को बताया कि उसे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फौरन डैड की जगह लेनी चाहिए, पर लूसीफर को इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा और ब्रेक टाइम चाहिए था। एला अभी तक अपने सीरियल किलर बॉयफ्रेंड पीट के सदमे से बाहर नहीं आई थी। कैरल की हरकतें इसे पीट की याद दिला रही थी। फिर एला ने क्लोई के साथ मिलकर कैरल का बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दिया। लूसीफर जानता था कि डैड बनने से पहले उसे अनकंडीशनल होकर लोगों की मदद करनी चाहिए। फिलहाल लूसीफर की मेन प्रायोरिटी क्लोई थी। अगर डैड की जगह लेनी है तो उसे रैंडम ह्यूमंस की मदद करनी चाहिए। इसी चीज को टेस्ट करने लूसीफर कैरल से मिलने चला गया। जैसे ही इसने सुना कि कैरल की लाइफ में पिछले 14 महीनों से सूखा पड़ा है, उसने डिसाइड कर लिया कि वो कैरल को गर्लफ्रेंड दिलाकर ही रहेगा। जल्दी लूसीफर समझ गया कि कैरल एला को पसंद करता है। फिर एला को इम्प्रेस करने लूसीफर के कहने पर कैरल बैड बॉय बनकर उससे मिलने चला गया। कैरल की यह हरकत बहुत बुरी तरह से बैकफायर हो गई, बट लकीली एला को पता चल गया कि कैरल ये सब लूसीफर के कहने पर कर रहा था। क्लोई के साथ रिसर्च करते वक्त एला को पता चला था कि कैरल 1 साल के लिए कहीं गायब था। कैरल के कैरेक्टर को फुल एंड फाइनल जज करने एला लूसीफर के साथ उसके घर की तलाशी लेने चली गई। घर की छानबीन करते वक्त एला को पता चला कि कैरल एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है। फाइनली दोनों लवर्स ने कन्फेस कर दिया कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। शराब की लत छुड़ाने कैरल 1 साल के लिए रिहाब में भर्ती हुआ था। मतलब अब नो मोर बैकग्राउंड चेक। कैरल वाकई में अच्छा बंदा है। फिर ये दोनों उनकी फेवरेट मूवी सुपर कॉप देखने थिएटर चले गए। थिएटर से बाहर आते ही एला के सामने आसमान से एक मेंढक आकर गिर गया, इंडिकेटिंग कि द एंड इज नियर। नेकलेस के पावर्स धीरे धीरे क्लोई के दिमाग पर हावी होने लगे। खाली टाइम में क्लोई अपने पावर्स का प्रदर्शन करने मेज से लड़ने चली गई। क्लोई के इस बिहेवियर को देखकर मेज को तक फिक्र होने लगी। लिंडा सीक्रेटली लूसीफर पर बुक लिख रही थी, सिंपैथी फॉर द डेविल, माई टाइम विद द लूसीफर मॉर्निंग स्टार। तभी वहां पर लूसीफर इससे मदद मांगने चला आया। लिंडा से बात करते हुए लूसीफर को रियलाइज हुआ कि जब तक वो अपने किसी दुश्मन की मदद नहीं करता, उसे डैड बनने वाले वर्दी फीलिंग्स नहीं आने वाले। फिर लूसीफर ने डिसाइड किया कि वो एक मुजरिम जिमी बांस की मदद करेगा, जिससे वो काफ़ी नफरत करता था। पर तभी क्लोई ने इसे बताया कि जिमी पिछले साल ही मर गया था। तो अब लूसीफर और क्लोई जिमी की मदद करने हेल चले गए, ताकि लूसीफर जिमी को उसके हेल लूप से बाहर निकाल पाए। इन दोनों के यहाँ से जाते ही वो एंजल डैन को लेकर अर्थ पर आ गई।
लूसीफर के घर पहुंचते ही डैन चिल्ला चिल्लाकर उसे वार्निंग देने लग गया कि ये लेडी तुम्हें मारने आई है। फिर उस लेडी ने डैन को बताया कि वो चाहकर भी लूसीफर की मदद नहीं कर सकता। हेल से अर्थ पर आते ही डैन एक भूत बन गया था, मतलब वो किसी चीज को छू नहीं सकता और ना ही ह्यूमंस इसे देख या सुन सकते हैं। हेल पहुंचते ही लूसीफर और क्लोई समझ गए कि जिमी का हेल लूप उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था। बचपन में जिमी की माँ उसे छोड़कर चली गई थी और बस तब से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लूसीफर जिमी को इस लूप से बाहर नहीं निकाल सकता, बट इसमें एडजस्टमेंट करके उसकी मदद जरूर कर सकता है। ऐसा हेल लूप जिसमें जिमी की माँ ने उसे नहीं छोड़ा। एमेनिडील ने ऑफिसर हैरिस के साथ मिलकर अपनी पुलिस ट्रेनिंग शुरू कर दी। पहले दिन एमेनिडील की मदद करने मेज कानून तोड़कर अरेस्ट हो गई। ये बात एमेनिडील को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट फिर वो समझ गया कि यही बैड एस मेज की मदद करने का तरीका है। वापिस अर्थ पर जाने से पहले क्लोई और लूसीफर डैन से मिलने चले गए, बट डैन उसके रूम से गायब था। लूसीफर क्लोई को उसके घर छोड़कर अपने पेंट हाउस चला गया। अंदर घुसते ही डैन ने उसे वार्निंग देने की कोशिश की, बट फिर उस मेटल विंग्स वाली एंजल ने लूसीफर को धर दबोचा। अपेरेंटली ये एंजल लूसीफर की बेटी है जिसे लूसीफर ने छोड़ दिया था। इसकी आंखों में देखने के बाद लूसीफर थोड़ा हैरान था, बट फिर भी वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि यह लड़की उसकी बेटी है। यह सुनते ही वो एंजल गुस्से में वहां से चली गई। एमेनिडील के कहने के मुताबिक लूसीफर क्लोई को बिना बताए उसके बेटे की पोटेंशियल मम्मी को ढूंढने चला गया। इसी मॉम हंट के दौरान क्लोई ने लूसीफर को ट्रैक करके ढूंढ लिया। क्लोई ये सोचकर नाराज थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लूसीफर अब भी उससे बातें छुपा रहा था। फिर ये दोनों साथ मिलकर लूसीफर की बेटी और बेटी की मम्मी को ढूंढने चले गए। इन्हें एक पोटेंशियल लीड मिल गया था, बट उस लड़की को ढूंढने के बाद लूसीफर समझ गया कि वो उसकी बेटी नहीं है। उधर डैन की आत्मा अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करने की कोशिश में थी। अनफॉर्चुनेटली इसे कोई देख या सुन नहीं सकता। एला ने उस आसमान से गिरे फ्रॉग का नाम डैन रखकर आने वाली कयामत पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। फाइनली डैन को पता चला कि उसे बस सेलेस्टियल्स ही देख या सुन सकते हैं, ओनली एंजल्स एंड डीमंस, मतलब लूसीफर के अलावा एमेनिडील और मेज भी। उस एंजल की आंखों में झांकने के बाद से ही लूसीफर को यकीन हो गया था कि यह वाकई में उसकी बेटी है। फिर उस एंजल ने क्लोई के घर में घुसकर उसे बताया कि वो लूसीफर और क्लोई की बेटी रोरी AKA अरोरा है। इसका नाम सुनते ही क्लोई को भी यकीन हो गया कि रोरी वाकई में इनकी फ्यूचर से आई बेटी है। क्लोई ने ऑलरेडी अपने फ्यूचर बेटी के लिए यही नाम सोचकर रखा था। यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। हेंस प्रूव्ड। फिर क्लोई और रोरी लूसीफर से मिलने चले गए। क्लोई ने इन्हें बताया कि लूसीफर इसके पैदा होने से पहले ही दोनों माँ बेटी को छोड़कर चला गया था। रोरी को बिना बाप के बड़ा होते हुए काफी मुश्किल झेलनी पड़ी। रिसेंटली रोरी बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही थी, बट लूसीफर उस वक्त भी उनकी मदद करने नहीं आया। तभी रोरी गुस्से में किसी तरह टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई ताकि वो लूसीफर से बदला ले सके। लूसीफर अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो कभी अपने फैमिली को छोड़कर भागेगा। लूसीफर को लगता है कि शायद रोरी के पैदा होने से पहले किसी ने लूसीफर को मार दिया होगा, इसीलिए वो उनकी जिंदगी से गायब था। लूसीफर को सिर्फ एक ही चीज मार सकती थी, एजरियल्स ब्लेड। एक बार लूसीफर ने उसे ठिकाने लगा दिया तो वो बच जाएगा, पर इसमें एक प्रॉब्लम था कि एजरियल्स ब्लेड की अर्थ से बाहर जाते ही क्लोई को नेकलेस से मिले पावर्स भी खत्म हो जाएंगे। तो क्लोई ने प्लान भी बनाया कि क्यों ना पहले इस मर्डर केस को सॉल्व किया जाए। अगर इन्होंने लूसीफर के मर्डरर को ढूंढ लिया तो वेपन छुपाने की क्या जरूरत। रोरी को इनकी मर्डर ऑफ लूसीफर मॉर्निंग स्टार की थ्योरी पर जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि अगर लूसीफर मर गया होता तो फ्यूचर क्लोई रोरी से यह बात क्यों छुपा कर रखती। बट ना, इन्हें तो मर्डर केस सॉल्व करना था। एनीवेज, रोरी ने दोनों को बताया कि लूसीफर इसी महीने की 4 तारीख को यानी 4 अगस्त के दिन 10th एंड सॉन्सन लोकेशन से गायब हो गया था। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। क्लोई को लगता है कि शायद 10th एंड सॉन्सन क्राइम सीन की लोकेशन होगी। एला ने एमेनिडील को उसकी कयामत वाली थियरी बताई, बट एमेनिडील ने इसकी बातों को इग्नोर कर दिया। अगर अर्थ वाकई में खत्म हो रही होती तो अब तक एमेनिडील ने यह भांप लिया होता। जब क्लोई और लूसीफर फ्यूचर मर्डर को सुलझाने में लगे थे, तब रोरी, मेज, ईव और एमेनिडील की टांग खींचने चली गई। बट जल्दी सारे समझ गए कि लूसीफर और क्लोई की फ्यूचर बेटी प्रैंक करने में एकदम अपनी आंट मेज पर गई है। यहीं एमेनिडील को अचानक से क्लिक हुआ कि अगर इसे रोरी का प्रेजेंस फील नहीं हुआ तो हो सकता है कि इसने कयामत वाले साइंस भी मिस कर दिए होंगे। एमेनिडील फौरन एला से मिलने चला गया, बट एला ने इसे किसी तरह समझाया कि वो सब बस एला का वहम था, कोई कयामत वगैरह नहीं आने वाली। एमेनिडील के वहां से जाते ही हमने देखा कि एला ने ऑलरेडी सारी पहेली सुलझा ली थी। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि लूसीफर और एमेनिडील सेलेस्टियल्स हैं, और शायद क्लोई और डैन ने जानबूझकर यह बात उससे छुपाए रखी। केस को सॉल्व करते वक्त निराशा मिलने के बाद लूसीफर समझ गया कि प्लान भी काम नहीं करने वाला। इसे जल्द से जल्द एजरियल्स ब्लेड को अर्थ से बाहर ले जाना होगा। बट तभी इन्हें पता चला कि किसी ने ब्लेड को ऑलरेडी लूसीफर के लॉकर से चुरा लिया। लूसीफर को लगता है कि शायद वो ब्लेड रोरी ने चुराया होगा।
फिर अपनी बेटी को एक और इमोशनल ट्रॉमा देने के बाद क्लोई ने कन्फेस कर लिया कि वो ब्लेड उसने चुराया था। क्लोई नेकलेस से मिले पावर्स को खोना नहीं चाहती। ये पावर्स अब क्लोई के दिमाग पर इतने हावी हो गए कि इसने उन्हें खोने के डर से लूसीफर पर ही हमला कर दिया। जल्दी इसकी अकल ठिकाने आ गई और क्लोई ने वो ब्लेड लूसीफर के हवाले कर दिया। ब्लेड ले जाने से पहले लूसीफर ने क्लोई को बताया कि उस नेकलेस ने क्लोई को सेलेस्टियल्स पावर दिए थे। मतलब जब तक वो ब्लेड अर्थ पर है, क्लोई भी डैन को देख सकती है। लूसीफर डैन और क्लोई को थोड़ा पर्सनल टाइम देकर वहां से चला गया, बट ब्लेड के अर्थ से बाहर जाते ही डैन क्लोई को दिखना बंद हो गया। एमेनिडील को एक केस पर काम करते वक्त ये पता चला कि डिटेक्टिव रेबन इसका बॉस है, वही रेसिस्ट ऑफिसर जिसने पिछले सीजन्स में केलब को पकड़ा था। ये बंदा बिल्कुल भी नहीं सुधरा और इनका पुलिस सिस्टम इतना करप्टेड है कि इसके खिलाफ ढेर सारे कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी रेवन को जॉब से निकालने के बजाय अथॉरिटीज ने उसे प्रमोशन दे दिया। ये देखकर क्लोई को भी रियलाइज हुआ कि सबको इंसाफ दिलाने शायद उसे फील्ड में वापस जाना चाहिए। ये पूरा एपिसोड यूएस में चले रेसिस्ट पुलिस बर्ताव को दर्शाता है। मेज और लिंडा से एडवाइस लेकर लूसीफर रोरी के साथ समय बिताने चला गया। इन्होंने साथ पास्ट के सारे क्रिसमस मनाए, गाड़ी चलाई, बट फिर भी रोरी को लूसीफर के साथ समय बिताने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट फाइनली इन्हें म्यूजिक ने कनेक्ट कर दिया और दोनों बाप बेटे साथ मिलकर गाना गाने लगे। लूसीफर रोरी को मेज और यू की शादी अटेंड करने के लिए मना रहा था। इसने रोरी से वादा किया कि वो दोनों लूसीफर के पर्सनल टेलर के पास जाकर शादी के लिए नए सूट सिलवाएंगे, बट रोरी को यह वेडिंग अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेज और यू शादी की तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी वहां पर एडम आ गया। यू की शादी की खबर मिलते ही एडम उससे फिर से रिश्ता बनाने चला गया, बट यू ने इसे साफ इनकार कर दिया। अपने मेल डोमिनेंस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने एडम लिंडा से जा मिला, बट जैसे उसे लिंडा ने बताया कि ईव और मेज उसके दोस्त हैं, एडम ने लिंडा को किडनैप कर लिया। लिंडा के किडनैपिंग की न्यूज मिलते ही ईव समझ गई कि इसके पीछे जरूर एडम का हाथ होगा। फिर ये दोनों एडम को बांधकर उससे लिंडा का पता पूछने लगे, बट ईव को ये नहीं समझ आ रहा था कि एडम को इनकी शादी के बारे में किसने बताया। मेज को लगता है कि वो कभी अच्छी मां नहीं बन सकती, तो उसने पैनिक होकर ईव की एक्सटेंडेड सेलेस्टियल फैमिली को शादी का इनविटेशन भेज दिया। ये सुनकर ईव मेज से काफी गुस्सा हुई। देख के लग रहा था कि इनकी शादी ऑलमोस्ट टूटने वाली थी, बट फिर मेज ने लूसीफर से मदद मांग ली। पहले लूसीफर ने एडम को समझाकर लिंडा को आजाद करवाया, फिर कुछ फ्रेश डीमंस की बारात लेकर मेज के साथ ईव को मनाने चला गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ईव मान गई और फिर सारे शादी की तैयारियों में जुट गए। अनफॉर्चुनेटली ईव को मनाने के चक्कर में लूसीफर ये भूल गया कि वो रोरी के साथ टेलर के पास जाने वाला था। लूसीफर से फिर से धोखा खाकर रोरी को काफी बुरा लगा। मेज और ईव की शादी में ईव ने अकेले आइल वॉक लेने का डिसीजन लिया, इंडिकेटिंग कि वो हमेशा हमेशा के लिए एडम की परछाई से छूट गई। रोरी ने शादी तो अटेंड की, बट वो नाराज होकर सबसे दूर बैठी रही। उसी रात रिसेप्शन के दौरान रोरी लूसीफर पर भड़क पड़ी कि वो कभी नहीं सुधरने वाला। जिस दिन रोरी टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में आई थी, उस दिन क्लोई हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मतलब लूसीफर लास्ट मोमेंट पर भी क्लोई से मिलने नहीं आया था, तो इसीलिए रोरी लूसीफर से इतना गुस्सा थी। उधर एमेनिडील को डैन से बात करते हुए देख, मतलब हवा में बात करते हुए देख, एला की सटक गई। फिर एला ने दारू पीकर फुल ऑन हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एला ने गलती से कैरल के शर्ट पर ड्रिंक गिरा दी, मतलब वो मेन सीन मिस कर देगा। जब कैरल वॉशरूम में शर्ट धो रहा था, तब नशे में धुत एला ने माइक लेकर सबको बता दिया कि वो उनका सच जान चुकी है। एला को इस बात से जरा भी प्रॉब्लम नहीं कि उसके दोस्त सेलेस्टियल्स हैं। वो तो इस बात से नाराज थी कि सब ने उसे पराया समझकर ये बात छुपाए रखी। बातों बातों में एला ने इन्हें आने वाली कयामत के साइंस के बारे में भी बताया, जो उसने एमेनिडील से छुपाए रखे थे। ये सुनते ही सबके चेहरे पर 12 बज गए। सारा हंगामा खत्म होने के बाद क्लूलेस कैरल वॉशरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर के लिए अपने इमोशंस को साइड में रखकर एला ने सबको दुनिया के खत्म होने के साइंस बताए। लूसीफर समझ गया कि इसे अब डैड बनने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। लूसीफर अपने पंख खोलकर शपथ लेने जाने ही वाला था, बट उसके पंख बाहर ही नहीं आए, इंडिकेटिंग कि लूसीफर की कॉन्शियसनेस अभी तक डैड बनने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर एपोकलिप्स के पीछे की वजह जानने एमेनिडील हेवन चला गया। इस पंखों वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने लूसीफर लिंडा से जाकर मिला, जहां उसने देखा कि लिंडा उस पर बुक लिख रही है, विच इज गुड न्यूज, क्योंकि इस बुक के पुराने टॉपिक्स को पढ़कर शायद इन्हें लूसीफर के परफॉर्मेंस इशू का रीजन पता चलेगा। फिर सारे साथ मिलकर लिंडा की बुक पढ़ने बैठ गए। यहाँ मेज के साथ बात करते वक्त डैन की समझ आया कि उसका गिल्ट किसी तरह उसके मरने के साथ कनेक्टेड है। लूसीफर ने रोरी का भरोसा जीतने अपने आप को उसके सामने वल्नरेबल बनाया और उसे बंदूक थमाकर शूट करने को कहा। रोरी की गोली चलाते ही लूसीफर के पैर से खून बहने लगा। ये देखकर रोरी समझ गई कि उसके पापा वाकई में उससे प्यार करते हैं। इस सीन के बाद लूसीफर को भी रियलाइज हो गया कि वो खुद अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकता है।
लूसीफर के पर फिर से बाहर आ गए, बट अब इसकी समझ आ गया कि डैड बनना इसकी किस्मत में नहीं लिखा। लूसीफर की असली कॉलिंग तो कुछ और ही है, ऐसे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही इसको। तभी एमेरिडील ने वहां आकर लूसीफर को बताया कि कयामत की वजह उनके अपने भाई बहन यानी एंजल्स हैं। डैड की कमी को पूरा करने एंजल्स रैंडमली लोगों की अजीब अजीब दुआएं कबूल कर रहे थे। फिर लूसीफर ने एमेरिडील पर बम डाल दिया कि उसे अब डैड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब है कयामत किसी और को रोकनी होगी। डैन की समझ आ गया कि उसकी गिल्ड किसी तरह से उसके किलर विंसेंट लेमार्क के साथ कनेक्टेड है। डैन लेमार्क से मिलने जेल चला गया, जहां एंजल्स के मचाए हंगामे की वजह से लेमार्क जेल तोड़कर भाग गया। फिर एक ग्रोसरी स्टोर में लेमार्क से मासूम स्टोर कीपर की जान बचाने की कोशिश में डैन की आत्मा लेमार्क की बॉडी में घुस गई। लूसीफर और क्लोई की एडवाइस मारकर एमेरिडील ने डैड बनने का डिसीजन लिया। लेमार्क की बॉडी में अटकर डैन लूसीफर से मिलने चला गया, जहां लूसीफर ने इसे बताया कि डैन को नेगेटिव सोचने की बजाय मिले हुए टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यह सुनकर डैन यानी लेमार्क डैन का दोस्त बनकर उसकी बेटी ट्रिक्सी से मिलने चला गया। डैन का गिल्ट ये था कि मरने से पहले वो ट्रिक्सी का अच्छा बाप नहीं बन पाया, बट ट्रिक्सी ने इसे बताया कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है और डैन को अपना हीरो मानती है। ये सुनते ही डैन अपने गिल्ट से बाहर आ गया और उसकी आत्मा लेमार्क की बॉडी से निकलकर हेवन में चली गई। अगस्त 4 के आते ही लूसीफर सबको पर्सनली गुड बाय बोलने चला गया, जस्ट इन केस अगर वो वाकई में गायब हो जाए। लूसीफर ने एला के नाम पर जरूरतमंद वुमेन्स के लिए स्कूल या फाउंडेशन खोल दी और फिर अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने लॉन्ग पिकनिक पर चला गया। वापस आते ही सारी रात लूसीफर और क्लोई ने पैनिक रूम के अंदर लॉक होकर बिताई। आधी रात को 12 बजते ही मतलब 5 अगस्त के शुरू होते ही लूसीफर और क्लोई पैनिक रूम से बाहर आ गए। लूसीफर को लगा कि उसने सक्सेसफुली फ्यूचर को बदल दिया, बट तभी उसे लेमार्क का कॉल आया। लेमार्क ने 10th एंड सॉन्सन लोकेशन पर रोरी को किडनैप करके रखा था। लूसीफर और डैन जब 10th एंड सॉन्सन के बारे में बात कर रहे थे, तब लेमार्क के कॉन्शियस माइंड ने इनकी बातें सुन ली थी। डैन को मारने के बाद लूसीफर ने लेमार्क को गिल्ट ट्रिप में डाल दिया था, अर्थ पर हेल के मजे। लूसीफर लेमार्क को उस पेन से बाहर तो नहीं निकाल सकता, बट लेमार्क उसे मारकर अपना बदला जरूर ले सकता है। लेमार्क ने रोरी के मेटालिक पंखों से लूसीफर किलिंग ब्लेड्स बना लिए। क्लोई और लूसीफर ने लेमार्क के अड्डे पर हमला कर दिया, जिसमें क्लोई घायल हो गई और लूसीफर को लेमार्क ने पकड़ लिया। यह देखकर रोरी कैद से आजाद हो गई और गुस्से में लेमार्क को मारने चली गई। लूसीफर ने किसी तरह रोरी को शांत करके उसे लेमार्क को मारने से रोक दिया, बट फिर लेमार्क होशियारी दिखाने के चक्कर में क्लोई के हाथों मारा गया। मरने से पहले लेमार्क ने बताया कि डैन व्हाइट लाइट देखकर हेवन में चला गया, बट लेमार्क को आखिरी घड़ी में बस डार्कनेस दिखाई दे रही थी। डैन के हेवन जाने वाली खबर सुनकर सारे समझ गए कि यही लूसीफर की ट्रू कॉलिंग है। उसे वापस हेल में जाकर भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाकर हेवन पहुंचाना होगा। लूसीफर ये काम पार्ट टाइम अर्थ पर रहकर भी कर सकता है, बट ऐसा करना टाइम लूप को तोड़ देगा। लूसीफर के दिमाग में ये आइडिया आने की वजह रोरी ही थी। अगर लूसीफर रोरी और क्लोई को छोड़कर हेल नहीं गया तो फ्यूचर रोरी उससे गुस्सा होकर टाइम ट्रैवल नहीं करेगी। मतलब रोरी के टाइम ट्रैवल करने यानी टाइम लूप को बरकरार रखने लूसीफर को अपनी फैमिली छोड़नी होगी। इतना बोलते ही रोरी का फिर से टाइम ट्रैवल ट्रिगर हो गया। अपने टाइम में वापस जाने से पहले रोरी ने दोनों से वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लूसीफर और क्लोई इस टाइम लूप को नहीं तोड़ेंगे। वादे के मुताबिक रोरी के बैक टू द फ्यूचर जाते ही लूसीफर हेल चला गया और क्लोई ने वापस पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। फिर हमने देखा कि क्लोई डिटेक्टिव से लेफ्टिनेंट बन गई और हैरिस ऑफिसर से फाइनली डिटेक्टिव बन गया। डैन शार्लेट के साथ हेवन में मजे कर रहा था। एमेरिडील ने डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उसके बेटे चार्ली को भी पंख निकल आए। मेज और ईव साथ मिलकर बाउंटी हंटिंग करने लगे और फ्यूचर में मरने से पहले रोरी ने क्लोई को फाइनल गुड बाय बोला। मरने के बाद एमेरिडील ने क्लोई की आत्मा को लूसीफर के पास यानी उनके नए घर भेज दिया। हेल में लूसीफर भटकती हुई आत्माओं को थेरेपी के जरिए सही रास्ता दिखा रहा था। रोरी के साथ किया वादा पूरा होते ही अब क्लोई और लूसीफर साथ मिलकर हेल की जिम्मेदारियों को संभालेंगे, पार्टनर्स रीयूनाइटेड। और यहां होता है सीजन 6 खत्म। यप, दे डिड इट, परफेक्ट एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।